हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे थे चैप्टर 3 और आज का टॉपिक है पॉजिटिव हेल्थ। ये प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग के अंडर ही आता है, बट बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में इसमें बनाया है। वन मोर थिंग, मेरे को नहीं लगता आप लोग एंड तक भी कुछ सुनते हो, लेकिन जो लोग सुनते हैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और जो नहीं सुनते उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब में मैं कुछ क्वेश्चंस ला सकती हूँ, हर चैप्टर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पोस्ट कर सकती हूँ, अगर आप सॉल्व करने की इच्छा मुझे दिखाओ तो। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, आप सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं ढूंढ के क्वेश्चंस बना के क्वेश्चंस उसमें पोस्ट करूं, कम्युनिटी टैब में इतनी मेहनत करूं। अगर आपको नहीं करना है देन देन ऑल्सो आई मीन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू वांट इट। चलिए जी, शुरू करते हैं। हेल्थ हेल्थ क्या है, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है वैसे भी हमारे चैप्टर का, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। और हाँ, मैं शॉर्ट्स में भी आपको जो मेरे को इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है ना इसकी, वो चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो मैं शॉर्ट्स में भी कवर करती जाऊंगी। दैट विल बी काइंड ऑफ अ रिवीजन। यहाँ हम डिटेल में समझेंगे, पर वो जो शॉर्ट्स हैं वो रिवीजन के लिए हैं आपकी, ताकि जब आप आपको फटाफट रिवीजन करनी हो तो अपना शॉर्ट्स देखते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और सारे चैप्टर की रिवीजन 1 मिनट के अंदर आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब हम समझते हैं हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ हेल्थ क्या होता है? हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल वेलबींग भी होती है। हेल्थ का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता है। ठीक है, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बस मेरे को बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ। सिर्फ फिजिकली हेल्दी होना ही हेल्दी नहीं होता है, मेंटली भी आपको फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए। कई लोगों में सोशल बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, सोशल लाइफ उनकी कुछ नहीं होती है, जीरो होता है, तो ये सब सोसाइटी में फिट इन अगर आप नहीं होते तो भी गड़बड़ है। स्पिरिचुअल वेलबींग क्या होता है? स्पिरिचुअल वेलबींग होता है कि भाई जिस भी कुछ तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में किया करो, जैसे योगा, मेडिटेशन, मंदिर वगैरह जाना, या जहां भी मतलब, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, आपकी वेलबींग होनी चाहिए। आपका जो फेथ होता है ना, कि हमसे भी एक हायर पावर है, ठीक है, जो इस दुनिया को चला रही है, वो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ठीक है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। सो पॉजिटिव हेल्थ जो है क्या कंप्राइज करते हैं, ये एक डेफिनेशन है कोटेड वर्ड्स में। अ हेल्दी बॉडी, हेल्थ, हाई क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। आपकी पहले तो बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है जी। हाई क्वालिटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, आपके रिलेशनशिप हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए सबसे। अ सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ में, ये नहीं कि एमलेस, पता ही नहीं कि किधर जा रही है जिंदगी, क्या करना है। बाहर चलो, माँ बाप ने स्कूल में डाला था, 12वीं तक तो पढ़ना ही था, इतना तो पता ही है, अब आगे क्या करना है पता ही नहीं है कुछ। भाई पता नहीं है तो पता करो ना। आजकल के टाइम पे इंटरनेट है, गूगल है, सिर्फ सिर्फ उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए मत यूज करो ना। पता करो लाइफ में व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। नहीं समझ आ रहा, किसी करियर काउंसलिंग करवाओ अपनी। ठीक है, व्हाट आर यू गुड एट, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है देखो। 12th के बाद अगर पढ़ाई नहीं करनी, कुछ कोर्सेज करने, तो वोकेशनल कोर्सेज सर्च करो गूगल पे कि कौन से कोर्सेज है 12th के बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो देन जो भी छोटी मोटी जॉब मिलती है करो, अपने आप आपको समझ आएगा, रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, सेल्फ रिगार्ड होना चाहिए, मास्टरी ऑफ लाइफ टास्क होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए स्ट्रेस, ट्रॉमा ट्रॉमा और चेंज के लिए। रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस मतलब कि आप रेजिस्ट कर सको स्ट्रेस को, कोई ट्रॉमा है, चेंज है, ठीक है, तो उनके लिए आपकी स्ट्रांगनेस। बेसिकली रेजिलियंस रेजिलियंस का सिंपल सा मतलब अगर मैं समझाऊं तो ये होता है कि अगर अगर लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई भी है, या यू आर फीलिंग डाउन और यू हैव बीन हिट बाय समथिंग अनप्लेजेंट सिचुएशन और सम, तो आप कैसे कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो। कुछ लोग होते हैं हिम्मत हार के बस बैठते हैं तो बैठ ही जाते हैं, उनमें से हो या कि नहीं। फटाफट मतलब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई, चैलेंजेस आए हम लाइफ में, देखो लाइफ तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलेगी ही चलेगी। तो जब लाइफ में डाउनफॉल आया तो कितनी जल्दी आप बाउंस बैक करके वापस आ सकते हो, कितनी स्ट्रांगली, वो होता है रेजिलियंस। ठीक है, तो ये है हेल्थ की डेफिनेशन। नाउ एक मिनट, ये okay, so specifically factors that act as stress buffers and facilitate positive health
आवर डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। स्ट्रेस बफर क्या होता है? एनीथिंग विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हार्म, जो भी स्ट्रेस आपको कॉज करने वाला है। ठीक है जी। तो जो भी आपको हार्म से बचाता है, ठीक है, जो भी स्ट्रेस से आपको चीजें प्रोटेक्ट करती हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेस बफर्स। जैसे कि आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका पॉजिटिव रहना, आपकी पॉजिटिव सोच और आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम। नाउ डाइट में क्या होता है? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सबको पता है, पर खाता कोई नहीं है। कैन लिफ्ट वंस मूड, गिव मोर एनर्जी, आपके मसल्स को फीड कर सकते हैं, ठीक है, आपको मोर एनर्जी दे सकती है, आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकती है, आपका सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकती है, इलनेसेस से बचा के आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन कर सकती है, ठीक है, और आप बेटर कोप कर पाओगे एक स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से। तो आपको बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सारे विटामिन मिनरल्स वगैरह आपकी बॉडी में जाने चाहिए, ठीक है। और वैसे तो कहते हैं हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आपको खाना चाहिए। छोटा-छोटा स्मॉल पोर्शन्स ऑफ मील लेनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपको एक्टिविटी भी में इन्वॉल्व भी रहना चाहिए। जो आपका लाइफ़स्टाइल है उस हिसाब से ही आपको डाइट लेनी चाहिए। सीज़न के जितने फ्रूट्स हैं वो खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ये सब आपको पता है। आई विल नॉट गिव यू लेक्चर लाइक मम्मी। ठीक है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए लाइफ में। आपका एक्सरसाइज इज द, ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, एक्सरसाइज इज द लाइफस्टाइल चेंज। ठीक है, एक्सरसाइज कोई बस एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है इट्स जस्ट नॉट द एक्टिविटी बट इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज। आपका जिंदगी जीने का तरीका, एक जीवन शैली है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, चाहे आप जिम में करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप रनिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी करो, पर कुछ तो करो। फिजिकल एक्टिविटी, अपनी बॉडी को मूव करो। रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका वेट मैनेजमेंट में। एक तो आपको मोटा छोटा नहीं होने देगी, ठीक है, स्ट्रेस कंट्रोल में रखेगी, एक पॉजिटिव एंडोर्फिन्स, मैंने आपको बोला था ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको एक अच्छा महसूस कराते हैं, फील गुड फैक्टर लेकर आते हैं। देन आपकी टेंशन रिड्यूस होती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी कमी आती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्पेशली जो है वो कामिंग इफेक्ट्स देती है, इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रेच मतलब जैसे मान लो आप पार्क में जॉगिंग करने के लिए गए हो या वॉक करने के लिए गए हो, तो पहला जो राउंड है आपका वो हमेशा स्लो होना चाहिए, सेकंड राउंड आपका ब्रिस्क वॉकिंग का होना चाहिए, थर्ड में आप ढन 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 एकदम जॉगिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठाए पार्क में गए और एकदम दे धनाधन जोर जोर से भागने लगे, ऐसे नहीं होता। तो पहले अपनी बॉडी का वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप करना भी जरूरी है। वार्म अप से क्या होता है, आपकी बॉडी का ये जो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है कि अच्छा ओके, अभी मैं रेस्टिंग मोड पे थी, अभी तक तो मैं सोफे पे पड़ी हुई थी, लेकिन अभी मेरी बॉडी को एक्सरसाइज करना है। तो मेंटली भी आप प्रिपेयर होते हैं, आपकी बॉडी भी प्रिपेयर होती है कि ओके वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है आपकी बॉडी को लिए एक कामिंग इफेक्ट का काम करती है। वहीं एरोबिक्स जैसी फास्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक लेवल ऑफ अराउजल लेके आती है आपकी बॉडी में। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है जी। हैविंग अ फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। पॉजिटिव एटीट्यूड में क्या आता है, पहली चीज तो ये आपको रियलिटी के बारे में एक अच्छा फेयर एक्यूरेट परसेप्शन होना चाहिए। ये नहीं आप ख्वाबो ख्यालों की दुनिया बुन के उसके ख्वाबो ख्यालों में जी रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो रियलिटी है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक सेंस ऑफ पर्पस तो होना, हमने बात कर ही ली है, पर्पस होना चाहिए, लाइफ का कोई गोल होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल छोटी छोटी बातें नाराज हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, ऐसे कैसे ये वो। अरे यार, उसके सोचने का तरीका अलग है, आपके सोचने का तरीका अलग है, ठीक है, मतलब अगर उसकी सोच आपकी सोच से नहीं मैच करती तो आप अपना रास्ता बदल लो ना, लड़ने की क्या जरूरत है। तो या फिर आप एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो कि हाँ ठीक है यार, मतलब हम दोनों की जो है इस एक मुद्दे पे नहीं, हमारी अलग अलग राय है, आप अपने ढंग से सोचते हो, मैं अपने ढंग से, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ना आप गलत हो ना मैं। टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस, अगर आप सक्सेस का क्रेडिट लेते हो, ओ मेरे 90% आए, आई एम जीनियस, दिस दैट, तो अगर आप कभी लाइफ में फेल होते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई की बात हो रही है, कहीं भी स्पोर्ट्स में या किसी कंपटीशन में या कहीं भी अगर आप फेल होते हो तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखो। सबसे ज्यादा डिप्रेशन का कारण ये भी होता है बच्चों में,
ठीक है, माँ बाप ने जी इतना प्रेशर डाल रखा है और सक्सेस की इतनी आदत पड़ गई है कि हम अपने आप को फेलियर तो देख ही नहीं सकते लाइफ में। मैं फेल हुआ कैसे? अरे यार कोई बात नहीं, जीत हार तो लगी रहती है। फेल हो गए तो नेक्स्ट टाइम आप उसको एनालाइज करो कि क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ पे कमी थी, क्या हो गया, और उसके बाद आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, इसमें डिप्रेशन में जाने के, रोना धोना में जाने का कोई फायदा नहीं है। बीइंग ओपन टू न्यू आइडियाज, ऑलवेज अपना दिमाग खुला रखो न्यू आइडियाज के लिए, क्रिएटिविटी हाई रखो। सॉरी। एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जो लोग हंसमुख होते हैं ना, जिनको मजाक करने की आदत होती है, जो हंसमुख होते हैं, जिनको हर चीज को मजाक में टालने की भी आदत होती है, तो वो उनका अच्छे माने जाते हैं वो। ठीक है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपका होना चाहिए। एबिलिटी टू लाफ ऑन वन सेल्फ, ये बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी और बहुत स्ट्रांग क्वालिटी है। खुद पे हंसना इतनी आसान बात नहीं होती। ठीक है, इतने भी सीरियस मत हो जाओ लाइफ में कि मतलब लाइफ को इतना भी सीरियसली मत लो कि आप हंसी मजाक करना ही भूल जाओ। तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये हमें आप अपने हमें हमें जो है सेंटर्ड रखती है, और जो वो आपको ओसीडी जैसे जो परफेक्शन है ना, उससे बचाए रखती है। ठीक है, तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी। अगर आप दूसरों पे हंस सकते हो तो खुद पे पहले हंसो। खुद पे हंसने की एबिलिटी होनी चाहिए। सी थिंग्स इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव, चीजें वैसे ही देखो जैसे है, वैसे नहीं जैसे आप देखना चाहते हो। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है जी? ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो। बार बार आपकी चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में घूम फिर के बात होती रहती है। एक्सेप्ट फेवरेबल फाइन आउटकम्स हैज बीन लिंक्ड टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग्स। जो पॉजिटिव रहते हैं वो ज्यादा उनकी फिजिकल वेलबींग भी अच्छी होती है, और साइकोलॉजिकल वेलबींग में भी उनके A1 होते हैं वो। ठीक है, सोशल सपोर्ट ना, सोशल सपोर्ट क्या होता है कि सोशल सपोर्ट बेसिकली जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पीपल हु लेट अस नो कि वो हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमें वैल्यू करते हैं, हमारा हमें प्यार करते हैं। कौन होती है जी? फैमिली होती है, प्लस फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो वक्त पड़ने पे हमें बताते हैं कि वो हमारी केयर करते हैं, वैल्यू करते हैं, दे लव अस। ठीक है, एक होता है परसीव्ड सपोर्ट, एक होता है सोशल नेटवर्क, दोनों में बहुत अंतर है। परसीव्ड सपोर्ट क्या होता है? इट इज द क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट। क्वालिटी, क्वालिटी समझते हो कि क्वांटिटी में क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि ठीक है, आपकी वेल बीइंग, आपकी हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिवली। सोशल नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क तो आपका कितने भी बड़ा हो सकता है, 500 लोगों का हो सकता है, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन वो सब 500 के 500 आपकी हेल्पफुल नहीं है ना। 500 के 500 आपकी आपको केयर लव सपोर्ट नहीं दे सकते। तो वो आपका नेटवर्क है। नेटवर्किंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? नेटवर्किंग करने के लिए इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। लोगों से मिलना पड़ता है, हंसमुख होना पड़ता है, उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एक स्पोर्ट्स क्लब हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, आपने ज्वाइन कर रखा हो। ठीक है, एक कोई डांस क्लब हो, आपने ज्वाइन कर रखा हो। मान लो आप मेडिटेशन करते हो, आर्ट ऑफ लिविंग की, तो AOL का ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सदगुरु का ग्रुप ज्वाइन कर रखा हो, एक आपका मेडिटेटर वाला ग्रुप हो। तो मतलब बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, और वहां से आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ता है। पर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट डिमांड्स आपको लार्ज सोशल नेटवर्क मेंटेन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। वेयरएज सोशल सपोर्ट क्या होता है? आपकी क्लोज पीपल। ठीक है, ये 5 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। जो बस चुनिंदा लोग, चुनिंदा वो लोग, 4-5 लोग जो आप जिन जो आपको दे विल लव यू, दे केयर फॉर यू, दे सपोर्ट यू इन एवरी वे। रात के 2 बजे भी कॉल करोगे, वो फोन उठा के बोलेंगे हाँ भी क्या हो गया। ठीक है, सोशल सपोर्ट में भी टैंजिबल सपोर्ट भी हो सकता है। अब सोशल सपोर्ट जो है एक टैंजिबल सपोर्ट हो सकता है। टैंजिबल मतलब कि इन्वॉल्विंग मटेरियल एड सच एज मनी, पैसे चाहिए तो माँ बाप हैं, गुड्स सर्विसेज। हाँ बोल, भाई बहन है, सिबलिंग है, किसी के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई बोलो क्या चाहिए। ठीक है, तो एक होता है टैंजिबल सपोर्ट, मतलब फिजिकल फॉर्म में, टैंजिबल जिसको आप टच कर सकते हो फिजिकल फॉर्म में। और एक सपोर्ट होता है इंफॉर्मेशन सपोर्ट, जहां जैसे आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है तो आप उनको इन्फॉर्म करते हो। कोई सैडनेस है, एंग्जाइटी है, लॉस है, कुछ है, तो आपको वो इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। कई लोगों से जैसे वो होता है ना कि बात करके ही आपको यू फील गुड, एक फील गुड फैक्टर होता है। दे लव यू, दे वैल्यू यू, दे केयर फॉर यू, तो इमोशनली दे आर देयर। एंड ऐसे भी आपकी लाइफ में लोग होंगे जिनका इमोशनल सपोर्ट भी है और टैंजिबल सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये था जी आपका चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं है तो भी जस्ट लेट मी नो हाउ वाज इट फॉर यू।
प्लीज 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 आप कम्युनिटी पोस्ट में उसमें मैं क्वेश्चंस डालना शुरू करूंगी। अगर आप उसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो कि मुझे कम्युनिटी में मैंने शायद पता नहीं 2-4 क्वेश्चंस डाले हुए भी है। अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो कि आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं उसमें क्वेश्चंस डालना शुरू करूंगी। आप अपना सॉल्व करना शुरू करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और शॉर्ट्स वीडियो देखते रहा करो, वो आपकी रिवीजन के लिए है। 1 मिनट में आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सी यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।